Radhe Krishna. Welcome back to Saka Saranagati. स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुषप्राणश्चमुख दग्निरजायत दीपज्योति प्रब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपं हरत मे पापं दीपदेव नमोस्तुते भूदीप ब्रह्मस्त्वं अंधकारो निवारक यावत् कर्म समाप्तेतु तावत् त्वं शुश्रू दीपस्य देवताय नमो नमः। हिंदू के नाते से अपने आप को देशभक्त हिंदू जागरूक हैं। Radhe Krishna, welcome back to Saka Saranagati. Today, 2nd of May 2025, Friday, we are in a special place, NDMC Convention Center, and today happens to be auspicious for two things. One is our Acharya Sri Ramanujacharya's 1008th Jayanti, which is celebrated across all the temples in India, and now we also have another special event going on in New Delhi, again related to our Shankaracharya. We have a gentleman with us who's going to talk about this event. What is it about? What are the special things about this? Stay tuned. Radhe Krishna. Namaskar ji. नमस्कार। हमारा channel is Saka Saranagati, which is focusing on Sanatana Dharma, our temples and our acharyas and scriptures. I am very pleased to see the events happening from 5 o'clock in the evening. I want my viewers to know about this in detail, so I am also curious to know about it. Can you please introduce yourself, जी? मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं आदि शंकराचार्य जन सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। और हम लोगों ने ये ट्रस्ट भगवान आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार हेतु बनाया है। 2018 में हमने ये ट्रस्ट भगवान आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं के प्रचार एवं प्रसार के लिए बनाया और प्रत्येक वर्ष हम आदि शंकराचार्य जयंती का कार्यक्रम करते हैं और इसी निमित्त इस वर्ष भी हम अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। And all the Sanatana Dharma followers and Sant log यहाँ पे मौजूद है. Can you tell 2 lines about them? उनका contribution to the society. जी, बहुत सारे संत हैं यहाँ। अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं और वो सब भगवान आदि शंकराचार्य के अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है वो बड़े प्रसन्न है कि ये कार्यक्रम हो रहा है और उन्होंने अपनी सहभागिता भी इसमें दिखाई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अगले वर्ष ये कार्यक्रम और बड़े स्तर पर हम करेंगे। जैसे बोलते हैं एक एक कंट्री के लिए उनका जो नौजवान है बहुत इम्पोर्टेंट है। द आइज एंड फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री इज़ द अडल्ट, यंग अडल्ट जो बोलते हैं। तो आपके संस्थान में यंग अडल्ट को इन्वॉल्व करने के लिए टू मेंटेन एंड टू डेवलप द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्या क्या चीज़ें हैं? जी, हम एक तो कार्यक्रम कर रहे हैं और व्याख्यान माला भी हम करने वाले हैं भगवान आदि शंकराचार्य से संबंधित, और आगे एक शोध के विषय में भी कार्य करेंगे और युवाओं को हम आह्वान कर रहे हैं कि वो इन कार्यों से जुड़े और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। और इसमें हमारा सनातन धर्म का चैनल है सह शरणागति, आपको फुल सपोर्ट करेंगे। आपका जो भी इवेंट्स आगे होगा, मोर ब्लेस्ड टू फॉलो दिस एंड वी आर ब्लेस्ड टू शेयर दिस अक्रॉस। वील पब्लिश ऑल द इवेंट्स and we'll stay connected in future, sir. Thanks for your time. Thanks. In spite of this tight schedule, you have given us 2 minutes and we'll stay connected, sir. Thank you. very much. Radhe Krishna. Radhe Krishna. अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी 16 आवाहन करके उनके सोने के आमले की वर्षा कराया। इतने उदार करवा में ऐसे लोग हमारे आदेश निकल जाएंगे। माने कृष्ण मंदिर जगत गुरु, माने कृष्ण जी के लिए जगत गुरु के रूप में माना जाता है, कहा जाता है। उनके आज आनंद का दिन है। हम आदि शंकराचार्य उनका जयंती महोत्सव मना रहे। अभी पूछा गया कि यहाँ कोई ऐसे संत हैं जिनकी आयु 32 वर्ष या उससे कम है।
इतनी कम आयु में पूरे भारत का भ्रमण करके अंधविश्वास, रूढ़ियों और कर्मकांड का नाश करके बुद्ध धर्म में जो दोष आ गए थे उनको भी समाज में प्रकट करके, उनकी जीवनी का नाम इसलिए शंकर दिग्विजय है। और देश के चारों सीमाओं पर जैसे मानो कंपास पॉइंट्स हो, वहां पर 4 मठ बनाए। भारत एक है, इसको समझना हो तो वो 4 मठ देख लें, 12 ज्योतिर्लिंग देख लें, शक्तिपीठ देख लें। वो सबके सब बताते हैं कि भाषा अलग, वेश अलग, भोजन अलग, अनेक देवी देवता, अनेक धार्मिक ग्रंथ, पर कोई कहीं भी रहता हो, जब दायित्व पूरे हो जाते थे तो फिर व्यापार, बच्चों को संभालना, गांव वालों से हिसाब चुकता करना, लेना देना, सबको दावत देना और कहना मैं पैदल निकल रहा हूं। तब पैदल ही साधन था ना, सब तीर्थों का दर्शन करके आऊंगा, आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो विदा ले रहा हूं। और पूरे भारत का भ्रमण करते थे और ये आख्यान सब जगह है। मैं नीचे गया था कन्याकुमारी, स्टीमर में आगे वो जो शिला है विवेकानंद जी की, वहां गया। एक छोटा सा मंदिर है श्री पादुपारई, झांक कर देखा एक शिला है, शिला में एक महिला का एक चरण का निशान है। मैंने कहा क्या है ये? उन्होंने कहा यहाँ पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तप किया था। उस तप में लंबे वर्ष बीत गए तो खाना छोड़ के पत्ते खाने लगी, पत्ते भी छोड़ दिए तो अपर्णा हो गई। एक पैर पर खड़े होकर प्रार्थना की, उनकी साधना सफल होकर के शिव प्राप्त हुई। कहा पार्वती? दक्षिणी छोर पर समुद्र के बीच की चट्टान पर। कहा शिव? उत्तरी छोर पर कैलाश पर्वत पर। कैलाश से कन्याकुमारी, ये भारत एक है। उत्तर से दक्षिण तक राम जी की यात्रा, पूर्व से पश्चिम तक कृष्ण जी की यात्रा, ये भारत एक है। और इस भारत का पूरा भ्रमण करके जागरण किया, उनको हम स्मरण कर रहे हैं। प्रोफेसर रामनाथ जी बोलेंगे, साधिकार बोलेंगे। कि निष्ठा क्या होगी। और उस महामानव ने इस राष्ट्र को एक रखने के लिए यात्राएं की थी, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। और आज राष्ट्र पर, इस राष्ट्र को तोड़ने के लिए विघटनकारी शक्तियां जिस तरीके से लगी हुई हैं। भारत के संसद में बहस हो रही थी और सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, सुषमा स्वराज जी नेता विपक्ष थी। सोमनाथ दादा ने कहा ये कभी राष्ट्र तो था ही नहीं, ये तो राज्यों का समूह है। कुछ सो-कॉल्ड धर्माचार्य जो कांग्रेस के कुछ नेताओं के पिछलग्गू हैं, वो भी बता रहे थे कि राष्ट्र शब्द कहीं शास्त्रों में आया ही नहीं है। अरे शास्त्र पढ़े हो तो राष्ट्र उनको दिखेगा। सही बात। वजब राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, ये तब तो दिखेगा जब हम वेद पढ़ें। यह यजुर्वेद का हिस्सा है, जब हम पढ़ेंगे तब तो दिखेगा। रुद्रयामल तंत्र से श्लोक उद्धृत किया अभी सुबह जी ने, तो पढ़ना तो है नहीं, तो राज्यों का समूह है। ऐसी ही बात संसद में जब हुई तो सुषमा स्वराज खड़ी हुई, कही क्षमा करना सोमनाथ दादा, सुदूर पूरब बंगाल में पैदा हुए, अगर यह राष्ट्र नहीं था
तो आपकी माँ ने आपका नाम सुदूर पश्चिम समुद्र के तट पर बसे सोमनाथ के मंदिर के नाम पर आपका नाम सोमनाथ चटर्जी क्यों रखा? आज ये आचार्य और ये संत पंक्ति में उपस्थित होकर के सबको दर्शन दे रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मित्रों, आज का ये जो पर्व ही ऐसा है, ऐसा पुनीत है, ऐसा पावन पर्व है जिसके लिए हम वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं। आज के दिन के लिए भारतीय जो सनातन परंपरा है, जो सनातन धर्म है, आज जिस स्थिति में हमें प्राप्त हुआ है, ये भारतवर्ष जिस रूप में अखंड रूप में प्राप्त हुआ है, उसको देने वाले भगवत पाद शंकराचार्य जी की जयंती का महोत्सव है। ऐसे प्रसंग तो उपस्थित होना आवश्यक है। और मित्रों, आज हमारे सौभाग्य से इस सभा को सुशोभित करने वाले और आशीर्वाद देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले जो यहाँ संत उपस्थित हैं, उन सब का सम्मान अगर न किया गया, उनका अभिनंदन न किया गया, तो यह सभा की मर्यादा के विपरीत होगा। इसलिए ये जो ट्रस्ट आज शंकराचार्य जन सेवा ट्रस्ट है, उसके जो अध्यक्ष हैं श्रीमान दीपक गुप्ता जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि गणमान्य इन अतिथियों का, पूजनीय इन अतिथियों का आप सादर सबका सम्मान करें। माननीय श्री दीपक गुप्ता जी। मित्रों, यह जो ट्रस्ट है आद्य शंकराचार्य जनसेवा ट्रस्ट, इसकी स्थापना 1917 में हुई। 2017 में हुई। तब से ये निरंतर अनेक कार्यक्रम करते आ रहे हैं और प्रतिवर्ष कम से कम 3 एक बड़ा उत्सव करते हैं उन 3 दिनों में, जिसमें भगवत पाद शंकराचार्य जी का जयंती का अवसर होता है, गीता जयंती का अवसर होता है और विक्रम संवत्सर का जो शुभारंभ होता है। इन 3 पर्वों पर एक विशेष उत्सव मनाते हैं। इसके अलावा अनेक कार्यक्रम करते हैं। नवा सप्तधातुर्नवा पंचकोशाः नवा पाणिपादौ न चोपसपायो चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्धो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद। अंकित कर लेगा। मुझे आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है उसको शक्ति प्रदान करनी है और मजबूती प्रदान करनी है। मैं सर्वप्रथम सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे पहलगांव के जो हमारे भारतवासी जो वहां आतताइयों के धर्म आधारित हत्याओं का शिकार हुए, उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में हम सब लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। खड़े होकर हम ओम की ध्वनि से प्रारंभ करेंगे। ओम।
विश्व का भारत माता की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की If you are watching this channel for the first time, Sagasaranagati is a free Anmika channel. So subscribe to this channel once and watch all the videos fully. You can see the playlist and see all the videos from all the playlists. And if you like the videos, like and comment it in the YouTube. And you can share the video link with your families and friends too. Stay connected, stay supportive. Radhe Krishna.